तो इस प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा क्रिकेट के रूल्स के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता जाए। तो चलिए पहले बॉल के नियम से जानते हैं। क्रिकेट बॉल वाइट और रेड बॉल का यूज़ होता है। इसमें क्रिकेट बॉल की सर्कमफ्रेंस जो होती है वो 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक की जाती है। इससे ज़्यादा की क्रिकेट बॉल के सर्कमफ्रेंस को यूज़ नहीं किया जाता। इसकी वेट जो होता है वो 163 ग्राम के होना चाहिए। वो है बैट। बैट की लंबाई का हैंडल सही 36 इंच होती है। इसकी चौड़ाई 4.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है फील्डिंग। लेग साइड में दिए 5 से ज़्यादा फील्डर आप लेग साइड में नहीं रख सकते हैं। 20 ओवर में पहले 6 ओवर तक सिर्फ 2 खिलाड़ी ही 30 गज के बाहर रहेंगे, बाकी सारे 30 यार्ड के अंदर रहेंगे। मैच के दौरान 20 ओवर वाले फॉर्मेट के अंदर आपको एक इनिंग्स 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करनी होगी। अगर ऐसा टीम नहीं कर पाती है तो बैटिंग टीम को एक्स्ट्रा रन स्कोर करना पड़ सकता है। बैटिंग टीम भी अगर समय बर्बाद करती है तो अंपायर यही फैसला उन्हें के खिलाफ भी कर सकता है। तो आइए अब हम फील्ड पोजीशंस इन क्रिकेट के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण फील्ड पोजीशन के बारे में। इनमें शामिल है लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, गली और मिड ऑन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि फील्ड पोजीशन राइट हैंड बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ठीक इसके अपोजिट रहेगी। राइट हैंड बैट्समैन का जो राइट साइड एरिया यानी भाग होता है उसे ऑफ साइड कहा जाता है, और जो लेफ़्ट साइड का एरिया होता है उसे लेग या ऑन साइड कहते हैं। लॉन्ग ऑन बैट्समैन और बॉलर के ठीक सीधे जो बाउंड्री लाइन होती है, जिसे हम स्ट्रेट बाउंड्री भी कहते हैं, उस बाउंड्री लाइन के करीब लेफ़्ट में यानी बैट्समैन की लेग साइड में जो फील्डर खड़ा होता है उसे लॉन्ग ऑन कहते हैं। लॉन्ग ऑफ बैट्समैन और बॉलर के ठीक सीधे जो बाउंड्री लाइन होती है, जिसे हम स्ट्रेट बाउंड्री भी कहते हैं, उस बाउंड्री लाइन के करीब राइट में यानी बैट्समैन के राइट साइड में जो फील्डर खड़ा होता है उसे लॉन्ग ऑफ कहते हैं। स्लिप और मिड पॉइंट के बीच में जो फील्डर खड़ा होता है उस फील्ड पोजीशन को गली कहते हैं। कहा जाता है कि पहले स्लिप और मिड विकेट में गैप होने के कारण ज़्यादातर बैट्समैन इस एरिया में शॉट खेलते थे, जिसके कारण बैट्समैन को काफ़ी आसानी से 4 रन मिल जाते थे। इसी गैप को भरने के लिए गली पोजीशन रखा जाने लगा। मिड ऑन क्रिकेट के मैदान में एक छोटा सर्कल होता है जिसे 30 यार्ड भी कहा जाता है। पावर प्ले के दौरान कुछ खिलाड़ियों को इस सर्कल के अंदर अनिवार्य होता है। इस सर्कल की लाइन के भीतर बॉलिंग साइड, लेग साइड जो फील्डर होता है उसे मिड ऑन कहा जाता है, और जो ऑफ साइड में होता है उसे मिड ऑफ कहते हैं। अगला लो विकेट। 22 गज की दूरी पर ये दोनों स्टंप्स को आमने सामने लगाए जाते हैं। दोनों ओर की विकेट की चौड़ाई 9 इंच होती है। इसके 3 स्टंप्स, गिल्लियों की लंबाई 4.5 से 4 इंच और स्टंप्स की ज़मीन से ऊंचाई 28 इंच होती है। अगला लो अंपायर। अंपायर बाकी भूमिका क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस खेल में कुल 3 अंपायर होते हैं। पहला अंपायर बॉलर की साइड स्टंप्स के पीछे खड़ा होता है, उस एरिया को एंड पिच भी कहा जाता है। दूसरा बैट्समैन से थोड़ी दूर पर लेग साइड पर होता है, जिसे लेग अंपायर कहते हैं। और तीसरा अंपायर मैदान से बाहर वीडियो की मदद से वो आपकी भूमिका निभाता है। तो अगला लो है बॉलिंग क्रीज और पॉपिंग क्रीज। बॉलिंग क्रीज के माध्यम से स्टंप होते हैं। बॉलिंग क्रीज 8 फुट 8 इंच चौड़ी होती है। बॉलिंग क्रीज के 4 फुट की दूरी पर पॉपिंग क्रीज विकेटों के पीछे दोनों ओर लगाई जाती है। तो हम आगे अगले लो की तरफ चलते हैं, जो कि है हिटिंग बॉल 2 टाइम्स बाय बैट्समैन। गेंद को 2 बार मारना। बल्लेबाज को गेंद को एक ही बार में ही खेलने की अनुमति है। अगर वो दूसरी बार उस बॉल को खेल जाता है तो उसे आउट किया जाता है। अंपायर उसे आउट करार दिया जाता है। तो अगले लो पे बढ़ते हैं हम, जो कि है बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। जब बैट्समैन बॉल को स्ट्रोक मारता है और बॉल मैदान को छूकर रेखा से पार चली जाती है तो उसे बाउंड्री या फोर्क कहते हैं। बाउंड्री के 4 रन मिलते ही, परंतु यदि अगर
एक गेंद अगर बॉल मैदान को छुए बिना सीमा रेखा के पार चले जाए तो उसे सिक्स कहा जाता है, जिससे 6 रन्स मिलते हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है बाय और लेग बाय। जब बॉल बैट्समैन के बैट अथवा शरीर को छुए बगैर पास से गुजरे जाए और कोई रन बन जाता है तो उसे बाय कहा जाता है, परंतु यदि बॉल बैट्समैन के शरीर के किसी भाग को छू कर चली जाती है तो उसे लेग बाय कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले लॉ की तरफ, जो कि है कैच बॉल बाय बैट्समैन। अगर बल्लेबाज गेंद को हाथ से पकड़ ले या आउट से बचने के लिए उसे हाथ से टच करे तो वह आउट माना जाता है, यानी अपने हैंड्स का आपको यूज़ नहीं करना है। तो अगले लॉ के बारे में जानते हैं, जो कि साइज़ ऑफ क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी बाउंड्री लाइन 75 गज की होती है, यानी 75 मीटर की दूरी पे होता है। विकेट को जोड़ने वाली रेखा दोनों ओर से 5-5 फुट के तक होती है। अगला लॉ जो है वो नो बॉल पे है। यदि बॉलिंग करते समय बॉलर का अगला पैर बॉलिंग क्रीज को पार कर जाए तो नो बॉल कहलाता है, और यदि बैट्समैन द्वारा नो बॉल पर कोई स्ट्रोक ना बनाया जाए तो स्कोर में 1 रन जोड़ दिया जाता है। नो बॉल पर बैट्समैन कैच आउट या बॉल नहीं हो सकता, लेकिन रन आउट हो सकता है। इस बॉल के बाद बदले में बॉलर को एक सही बॉल फेंकनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ नो बॉल। तो गलत तरह से बुझाव का इस्तेमाल करने पर नो बॉल की जाती है। अगर गेंद की ऊंचाई बल्लेबाज के कई गुना ज़्यादा ऊपर होना तो उसे नो बॉल करार दी जाएगी। फील्डर का गलत पोजीशन पर खड़ा होना तो नो बॉल दी जाएगी। गेंदबाज का पैर से क्रीज से आगे बाहर होना तो उसे नो बॉल दी जाएगी। और इन सभी नो बॉल्स के साथ फ्री हिट दी जाती है, यानी अगर वो कैच होता है या स्टंप होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है 1 ओवर। क्रिकेट का मैच 20, 50 या एक दिन में 90 ओवर का खेला जाता है। एक ओवर में 6 वैलिड गेंदें फेंकी जाती है। बहुत पहले क्रिकेट के एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जाती थी, लेकिन अब से 6 गेंदें फेंकी जाती है। तो आइए अगले रूल पे चलते हैं, जो कि है टाइम आउट। कोई भी अगर बैट्समैन आउट होता है तो अगला बैट्समैन जो भी जाता है तो उसे 3 मिनट के अंदर ग्राउंड के अंदर पहुंचना होता है। अगर वो ग्राउंड के अंदर पिच के अंदर नहीं पहुंच पाता है तो उसको आउट करार दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वाइड बॉल की तरफ। जब बॉलर बॉल की इतनी ऊंचाई अथवा चौड़ाई से फेंके और अंपायर समझे कि यह बॉल बैट्समैन की पहुंच से बाहर है तो इसे वाइड बॉल घोषित किया जाता है। इसमें टीम के हक में 1 रन जोड़ दिया जाता है। इस बॉल के बदले में बॉलर को एक सही और बॉल फेंकनी पड़ती है। तो आइए अगले लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि है लेग बिफोर विकेट, यानी LBW। जब गेंद बल्लेबाज के पैर पर टकराती है, ऐसा कई बार होता है कि जब ऐसा लगे कि बॉल लेग से न टकराती तो विकेट पर लग सकती है, उस वक्त LBW आउट दिया जाता है। तो आइए अगले लॉ की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हिट विकेट। जब बल्लेबाज की गलती से विकेट गिर जाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि T20 क्रिकेट के जनरल रूल के बारे में। 20 ओवर के अंदर 5 गेंदबाजों का 4 ओवर ही करवा सकते हैं आप, यानी एक प्लेयर सिर्फ 4 ही ओवर फेंक सकता है। यदि अंपायर को लगता है कि कोई टीम बेवजह समय बर्बाद कर रहा है तो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उस टीम के 5 रन बतौर जुर्माना के कट भी कर सकता है। 2020 क्रिकेट में हर एक ओवर में आप सिर्फ एक ही शॉर्ट पिच बॉल फेंक सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में, कि ट्रायल्स आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ दे सकते हैं और क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम उसके अंडर 16 और 19 के बारे में जानते हैं। क्रिकेट ट्रायल का 4 कैटेगरी में सिलेक्शंस होते हैं: अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23। जिस किसी भी आप अंडर 14, 16, 19 या 23 में
ट्रायल देना चाहते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 सितंबर से पहले होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप सितंबर के बाद है तो आपका 1 साल पहले काउंट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। क्रिकेट ट्रायल्स के वक्त आपको 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है, जो कि है पहला आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपका उसी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और दूसरा है आपका आधार कार्ड, सेम आपका उसी जगह का होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी फ़ोटोज़, आपको अपने साथ 2 फोटोज़ अपनी लेके जानी होती है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। तो अब रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, जो कि अगर आप सिलेक्शन ट्रायल देने जाते हैं अपना, तो बैट्समैन को अपनी किट पूरी ले जानी होती है, जिसमें पैड्स आ गए, ग्लव्स, बैट, सब। और बॉलर को कई कई जगहों पे कई कई ट्रायल्स में कईयों को बॉलर को स्पाइक्स पहनना कंपलसरी होता है। तो फिर भी आप स्पाइक्स, बॉलिंग का ट्रायल देने के लिए स्पाइक्स पहनना ज़रूरी होता है। जिस दिन भी क्रिकेट का ट्रायल होता है पूरे आप रेडी होके जाइए, ताकि वहाँ पे जाके कोई पहले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके जाइए, क्योंकि आप अगर आप वहाँ लेट पहुँचते हैं तो अगर चांस मिस हो जाता है तो फिर आपको 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल में एक ही बार ट्रायल होते हैं। आप क्रिकेट का ट्रायल देने जा रहे हो तो अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके जाइए, जैसे कि जूस, बनानास, बिस्किट्स, पानी की बोतल, एक्सेट्रा। ट्रायल्स की तारीख जानने के लिए अपने कोचिज से संपर्क में रहे और अपने दोस्तों से संपर्क में रहे, और लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। को पता चलता रहे कि क्रिकेट ट्रायल्स की डेट कब से आ रही है, उससे पहले पहले आप अपने आप को रेडी रखिए। और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के संपर्क में रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।